जय श्री राम। ओरछा में सुमित ओरछा नाम से कवि हैं। वो लिखते हैं कि स्त्रियों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, जौहर की हैं, प्राणों की आहुतियां दी हैं। लेकिन विश्व के इतिहास में एक पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने किसी स्त्री के सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। वो हैं ओरछा के महाराज जुझार सिंह के छोटे भाई हरदौल। जब राज दरबारियों ने महाराज जुझार सिंह के कान भर दिए तो जुझार सिंह ने अपनी पत्नी चंपावती से कहा कि यदि सांचो धर्म पतिव्रत है तो तोय परीक्षा देनो है। हरदौल ललाखों विष के भोजन अपने हाथ जिवेनो है। एक ओर है पति की आज्ञा और एक ओर है देवर प्यारो। पति की कई करो तो देवर बिना मौत जावेगो मारो। विष भोजन को थाल परस दो, दो दिरगन से जल डारो। पूछत हैं हरदौल भाभी, रुदन को कारण उच्चारो। बड़े शर्म की बात की मैंने कूट कूट के विष डारो। मेरे पति और तुमरे भ्राता उनको प्रण पूरो पारो। तो धन्य धन्य हे धन्य भौजाई, बचन न भैया को टारो। बड़े गर्भ की बात भ्रात को होए जगत में उजियारो। धर के ध्यान भोग शंकर को लगे लगायन विषयारो। हरदौल भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे और उनको स्मरण करके भोग लगाने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हरदौल, मैं इस विष को अमृत कर दूं। तो हरदौल ने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसा ना करें, क्योंकि ये दुनिया वाले लोग कहेंगे कि भाभी ने हरदौल को जहर दिया ही नहीं था। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर में वो शक्ति पैदा कर दूं जिससे इस विष का तुम्हारे शरीर पर कोई असर ही ना हो। तो हरदौल ने कहा कि नहीं प्रभु, ये भी ना करें, क्योंकि फिर भी ये दुनिया वाले लोग यही कहेंगे कि भाभी ने जरूर नकली जहर दिया होगा। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरा फिर स्मरण क्यों किया, मुझे बुलाया क्यों। तब हरदौल ने भगवान से कहा कि इस धरती अंबर सृष्टि का जब तक भी अस्तित्व रहे, इस धरा गगन पर स्थापित मेरी मां का सत्य रहे। हैं वो पवित्र गंगा जैसी, गंगाधर सदा बताना तुम। कोई मेरी मां को अपवित्र कहे, क्रोधित हो उसे सताना तुम। क्रोधित हो उसे सताना तुम। और वो विष युक्त भोजन उठाकर हरदौल पी गए। और इसके बाद आपको आगे की कहानी बताई है कि जब उनकी कुंजवती बहन आती है और वो मड़वा नेतती है, मड़वा मांगने के लिए आती है, तो हरदौल अपने उस बहन के इच्छा पर वहां पहुंचते हैं। और जब बारात खाना खाती है तो बारात के खाना खाते समय परसने वाले नहीं दिखते, यानी हरदौल नहीं दिखते, और परसने के मिठाइयाँ और रायता और सब्जियाँ दिखती हैं तो दूल्हे राजा चल जाते हैं। दूल्हे राजा कहते हैं कि जब तक परसैयन के दर्शन न होए परन जोई ठनो। तो कुंजवती बहन हरदौल से फिर प्रार्थना करती है कि भैया मेरी लाज रख लो और दर्शन दे दो। तो हरदौल सा शरीर दर्शन देते हैं और कुंजवती
हरदौल से वरदान मांगती है कि भैया जब जब भी कोई बहन तुम्हें अपनी शादी में पुकारे तो उसकी लाज रखने के लिए, निर्विघ्न शादी करवाने के लिए आप हर शादी में उपस्थित होना। तब से हम हरदौल के गीत गाते हैं, पहला निमंत्रण हरदौल को देते हैं और गांव गांव में हरदौल का चबूतरा भी बना हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।